मैंने इतने जूते चप्पल घिसे हैं इन योजनाओं के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। जेल भी गया हूँ इस स्वरोजगार के प्रति, तो फिर टीम डिसेबल कर दी थी मैंने वो भी। स्वरोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा विज़न रहा है। आज हम पहुंचे हैं उत्तरकाशी के पुरोला में, जहां पर हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने एक स्वरोजगार का मॉडल तैयार करा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजपाल रावत जी। राजपाल रावत जी, सबसे पहले नमस्कार और न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर बताइए, आपने ये रोज़गार का मॉडल तैयार करा है, तो इसमें आप क्या क्या काम करते हैं और किस प्रकार से करते हैं? जी, ये दोनों तरीके का मॉडल है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी है जी और एग्रीकल्चर सेक्टर का भी है, जी। व्यावसायिक खेती का भी है जी जी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी है। तो आपने प्लांट लगाया है एक टाइल्स वगैरह का, तो उसमें क्या क्या बनता है और किस प्रकार से बनता है? ये आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी जी। सीमेंट और सरिया से रिलेटेड, सीमेंट स्टील से रिलेटेड जो भी हमें डिज़ाइन मिलता है, जो भी ड्राइंग मिलती है, जिस तरीके की जी भी जी। हम वो प्रोडक्ट बना देते हैं। तो आप मतलब इस क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं? क्या आपने परीक्षण लिया था इस चीज़ के लिए, या कहीं और से मतलब सीखा है? नहीं, परीक्षण लेने का तो कभी मौका नहीं मिला, जी ना ही कहीं सीखने का। बस दिमाग में था कि इस तरीके से कुछ करना है, तो मैंने शुरू कर दिया जी जी। और धीरे धीरे करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आजकल के जो रोज़गार का पलायन हो रहा है, बेसिकली जो पलायन हो रहा है पहाड़ों में, तो आप क्या कारण मानते हैं कि क्यों पलायन हो रहा है, और क्या मतलब ज़रूरत पड़ रही है कि यहाँ के युवा अपना ज़मीन, जंगल ज़मीन छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं? गाइडलाइंस असल में थोड़ा बहुत गलतियाँ सरकारों से भी हुई है और थोड़ा बहुत हमारी जो रीजनल फोर्सेज हैं उनसे भी गलतियाँ हुई है। सही गाइडलाइंस मिली नहीं है, सही मॉडल्स मिले नहीं हैं, सही चीज़ों को आगे रखा नहीं गया है जी। इस वजह से पलायन हुआ है, और तो कोई कारण नहीं था जी। पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि जो हमारे पूर्वज लोग थे वो अब तो रोडें हैं, कई सारी फैसिलिटी, कई सारी सुविधाएं हैं। तब सुविधाएं भी नहीं थी और उन्होंने पलायन भी नहीं किया, और उस काफ़ी ज़्यादा संपन्न लोग थे जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप बागवानी भी करते हैं, तो बागवानी में मतलब आपने किस किस चीज़ के पेड़ लगाए हैं और किस हिसाब से इनकी केयर करते हैं, उसका थोड़ा दर्शकों को अपना। जी, आप ये इधर से देख सकते हैं, ये सब आपको अलग अलग प्रकार के पौधे मिलेंगे। ये ऊपर आप बगीचे, इसमें लगभग 27 प्रकार के पौधे लगे हुए जी हैं। जी। और ये टेक्निकल ढंग से एक तरीके से इसको किया गया। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर से बांस का वृक्षारोपण हो रखा है, बांस के पेड़ हो रखे हैं। बांस क्या करेगा, जो इस जमीन की नमी है मॉइस्चर को बना के रखेगा, नमी को ख़त्म नहीं होने देगा। तो जो हमारे ये पेड़ पौधे हैं इनके लिए पानी पर्याप्त रहेगा। जी। पानी पर्याप्त रहेगा तो ये अपने आप ही पनपना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से लेयर वाइज इसमें लगभग 27 प्रकार के ये पौधे हैं, सब हाइब्रिड पौधे हैं, और हाइब्रिड अपने हाथ से बनाए गए हैं, हाइब्रिड हैं ये। तो युवा मतलब आपसे किस प्रकार जुड़ सकता है? क्या आप लोग, आपकी टीम है, या परीक्षण देते हैं आप लोग इस चीज़ का, ताकि युवा भी इस क्षेत्र में काम सकें और खुद स्वरोजगार कर औरों को भी रोजगार से जोड़ सकें? जी बिल्कुल, टीम तो थी हमारे पास। इंजीनियर्स गढ़वाल नाम से मेरी खुद की टीम थी, इंजीनियर्स गढ़वाल टीम। हमारी वेबसाइट भी उसमें थी जी। लेकिन बस पलायन पे ही सरकार से मेरा कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था और कुछ उन्होंने मुझे नुकसान भी पहुंचाया था। आप ये जो सामने टैंक देख रहे हैं, जहाँ ये टैंक, इसके पीछे सब्बल मार के ये यहाँ पे गिरा दिया गया था। और इसमें मतलब सरकार की तरफ से भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे और भ्रष्टाचारी तो थे ही थे। तो ये इन्होंने कहा था कि इसको यहाँ से निकालना, इसको यहाँ रहने नहीं देंगे। तो उस दौरान जो हमारी टीम से जुड़े हुए कई सारे लोग ऐसे थे जिनको नोटिस मिलने लगे थाने से, कई उनको अलग अलग तरीके से परेशान करने लगे। तो टीम मुझे पूरी डिसेबल करनी पड़ी थी उस समय, और बीच में मेरा भी काफ़ी सारा हो रहा था। मैं खुद जेल भी गया हूँ इस स्वरोजगार के प्रति। तो फिर टीम डिसेबल कर दी थी मैंने वो बीच में। लेकिन टीम है, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जो भी गया है वो काम सीख के गया, काम कर रहा है, जैसे भी ये काम कर रहा है। तो आपने इतना बड़ा सेटअप खड़ा करा है, स्वरोजगार का मॉडल दिया है, तो ये मतलब कितना समय लग गया इसमें आपको? कितना आपका मतलब कोई सरकार से कोई आपको फंडिंग मिली या कुछ मदद मिली? सरकार से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है सिवाय उत्पीड़न के। उत्पीड़न इतना मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ नीचे जो आप नीचे मेरा बगीचा देख रहे हैं, इस बगीचे के अंदर ही मेरी नर्सरी थी। इस जंगल का पूरा पानी उसमें जाता है। 20 साल से वहाँ पे नहर बंजर पड़ी हुई, नहर का सिर्फ उसके अवशेष ही अवशेष बाकी हैं। मेरी मांग थी वो थी कि यार ये नहर जो है बना के मुझे दे दो। नहर बन जाएगी तो मेरी नर्सरी बच जाएगी और सिंचाई की व्यवस्था मेरे लिए हो जाएगी। लेकिन वो बात मुझे उल्टी पड़ गई। वो
मांग मुझे उल्टी पड़ गई सरकार से। जी। सारे भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ हो गए। आज भी मैं बिल्कुल शोषित हूँ, पीड़ित हूँ, वंचित हूँ। कहीं से मैं किसी योजना का लाभ नहीं ले सकता, कहीं से सरकारी मदद नहीं ले सकता, कहीं से कुछ भी नहीं। मतलब मैं कागज़ बनाता हूँ, कागज़ दौड़ाता हूँ, लेकिन मुझे मिलता कुछ भी नहीं है एट लास्ट। तो अब रही बात इसकी, तो इतना काम तो सिर्फ 15 दिन का है ये जी। मैं 2017 से इसको कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने काम किया ये मेरे लिए 15 दिन का काम है। और 4 साल तो मेरे लड़ने में ही चले गए, और फालतू की लड़ाई है जो मुझ पे थोप दी गई, जिसे मुझे नहीं लड़ना था वो मुझ पे थोप दी गई लड़ाई। आपका बहुत संघर्ष रहा, उसके बाद आपने अपना ये बागान बनाया, आप स्वरोजगार कर रहे हैं, आप एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। और इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि उत्तरकाशी एक सेब बेल्ट है, हम आसपास भी देख रहे हैं सेब के बगीचे हैं, लेकिन क्या सरकार के द्वारा ये सेब लगाने के, सेब का बागान लगाने के कुछ मिलता है, कुछ मदद सरकार के द्वारा? सरकार योजना चला रही है, सीएम एप्पल मिशन करके योजना चल रही है। उद्योग, अब इसको उद्योगों की श्रेणी में भी रखा गया है। उद्योग से भी डायरेक्ट हो सकता है, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, जिनके नाम पे ज़मीनें हैं, वो ले सकते हैं डायरेक्ट इसमें। बाकी सेब का ही नहीं है, और भी सब चीज़ों का है, सारे ही फलों का है। सेब तो यहाँ पहले था ही नहीं सेब भी, और लोग हंसते थे। यहाँ पे जब मॉडल ये लगा था तो लोग हंसते थे कि यार ये तो पागल हैं। लेकिन अब देख रहे हो आप कि अब दुनिया भर के आप जगह जगह बगीचे मिलेंगे और भी चीज़ों के अब लगा रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल लोगों ने देख लिया है। अगर मुंह से बोलते या ऐसे किसी को बोला जाता तो वो नहीं उस बात को समझ पाता, लेकिन लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि इस तरीके से होना है, तो वो अब धीरे धीरे उसी लाइन को पकड़ रहे हैं। तो बगीचे भी लग रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं, मेहनत करना, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है। और मेरा सपना है कि मैं इस पूरे पहाड़, जो हमारे पहाड़ के 8 जिले हैं, मैं इनको एक बार फल फूलों से, जड़ी बूटियों से लग देखना चाहता हूँ। जिस दिन ये हो गया, पलायन छोड़ो, हम बाहर के लोगों को भी पर्याप्त रोजगार दे सकते हैं। स्वरोजगार प्रधानमंत्री का एक बड़ा विज़न रहा है, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री धामी की बात करें, तो कई मंचों से वो कहते हैं कि स्वरोजगार को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो इतनी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो वो धरातल पे आप उसको कैसे देखते हैं? क्या आपको उसका लाभ मिल पा रहा है? मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं मिल पाया जी, कुछ भी नहीं जी। मैंने इतने जूते चप्पल घिसे हैं इन योजनाओं के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। 2011 से 2019 तक प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चलती, PMEGP, उसमें कंटिन्यू 9 बार मैंने फाइल लगाई। यहाँ से उत्तरकाशी 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे इंटरव्यू देने गया, वहाँ से फाइल पास होके आई, यहाँ पे बैंक वालों ने घुमाया, कभी किसी ने घुमाया, कभी लास्ट में 0। ठीक है, तो ये एक योजना की नहीं, सभी योजनाओं के हाल है। ज़रूरतमंद की पहुँच से बहुत दूर है। हाँ, अगर मैं ये कर दूं कि भाई मैं 20% 40% उनकी जेब में डाल दूं, 50% उनकी जेब में डाल दूं, तो मुझे मिल सकता है, लेकिन मुझे वो कर्ज के रूप में वापस दें, तो मुझे क्या करना है उसे लेके कि मैं लूं और उसको जो है किसी भ्रष्टाचारी की जेब में डाल दूं, तो ये मुझसे नहीं हो पाता। तो इसलिए मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी योजना से आज तक कोई लाभ मिला ही नहीं। जी। तो चलिए, आपको हमारी शुभकामनाएं, आप इसी प्रकार काम करते रहें। तो हमारी दर्शकों से भी गुजारिश, अगर कोई स्वरोजगार से जुड़ना चाहता है तो राजपाल रावत जी से जुड़ें। वो पुरोला से 6 किलोमीटर दूर उनका मोरी रोड पर अपना रेस्टोरेंट है, अपना बागवानी का क्षेत्र है। वहीं हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार जिस प्रकार से शूटिंग के लिए, जो फिल्म शूटिंग होती है उसके लिए सिंगल विंडो अगर एक परमिशन दे सकती है, तो यहाँ की बागवानी के लिए भी एक सिंगल विंडो सिस्टम कर सकती है, जिससे यहाँ का किसान सशक्त हो सकता है और उत्तराखंड की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान दे सकता है। तो देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।